श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का अच्छा करोगे तो वो तुम्हें बेवकूफ समझेगा और कोई ना सुनाएगा तुम्हारे दर्द की आखिरी पंक्तियां। भाषा यदि शालीन न हो तो व्यक्तित्व नहीं, चरित्र निर्वस्त्र हो जाता है। जो सफर आधा तय कर चुका हो उसे वापस जाने की नहीं, पूरा करने की जिद होनी चाहिए। कभी गवाही मत दो अपनी सच्चाई की, वक्त खुद बयान देगा, बस खुद को सच बनाए रखो। कभी कभी किनारा छोड़ देना बेहतर होता है, अगर तैरना दूसरों को डुबाकर आना पड़े। दुनिया को मत बताओ कि दर्द कितना है, क्योंकि लोगों के पास सहानुभूति नहीं, सिर्फ गपशप की भूख है। हमेशा वही बातें दिल को लगती हैं जिन्हें बोलने वाला जानता है कि वो चोट करेंगी। माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि वो ताकत है जो टूटे रिश्तों को जोड़ सकती है, अगर दूसरी तरफ भी कोई जोड़ने वाला हो। रात गई बात गई, ये सिर्फ कहने वालों के लिए होता है, जिन्हें कभी तन्हाई में बैठकर दिल के जख्मों से लहूलुहान नहीं होना पड़ा। कभी मत समझो कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि कुछ बातें ईश्वर ने तुम्हारे धैर्य की परीक्षा के लिए रोकी हैं। जिन्हें खुदा पर यकीन होता है उन्हें दुनिया की रुकावटें परेशान नहीं करती। स्वाभिमान अगर गिरा दोगे तो संबंध निभेंगे नहीं, वो बस खींचेंगे और फिर टूट जाएंगे। बदला लेना हमारी फितरत नहीं, हम तो माफ करके भी ताउम्र भूलते नहीं। तालाब एक ही होता है, लेकिन उसमें मोती चुनने और मछली निगलने की सोच तय करती है इंसान कौन है। जहां लोग तुम्हें तुम्हारी मां के नाम से पहचाने, वहां झुकना इज्जत नहीं, गर्व होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा करो, पर इतना कि टूटो नहीं, क्योंकि आजकल भरोसे के बहाने लोग पूरी आत्मा चूस कर निकल जाते हैं। हर बात पर मुस्कुराना मजबूरी नहीं, पर जीवन में मुस्कुराना सीख जाना जरूरी है, वरना दुख तुम्हारे चेहरे से शुरू होकर आत्मा तक पहुंच जाएगा। सोच का फर्क ही तो है, वरना वही चिराग किसी के लिए रोशनी बनता है और किसी के लिए जलने का कारण। रिश्ते निभाकर सीखा है कि जिंदगी में मां बाप के सिवा कोई भी अपना नहीं होता। बाकी सब मतलब का वजन उठाकर आते हैं और तुम्हारी उम्मीदें उठाकर चले जाते हैं। कभी कभी नादानियां नहीं, उम्मीदें तोड़ देती हैं। जिससे सीखा उसी ने सबसे गहरी चोट दी। यही होता है आज का विश्वास। दोगे धोखा तो पाओगे वही, दोगे इज्जत तो शायद भीख में उपेक्षा मिले, क्योंकि अब दुनिया का गणित बस मतलब से चलता है। पीठ पीछे क्या बोला, किसने बोला, क्यों बोला, इनका कोई मूल्य नहीं होता अगर सामने कोई कुछ कहने की हिम्मत न करे। तपस्या करना आसान है, पर आत्मा को बचाकर जीना मुश्किल, और यही मुश्किल आज की सबसे बड़ी तपस्या बन गई है। जिन्हें खुद से लगाव होता है वही सबसे कम शोर करते हैं, सबसे गहरे जख्म छुपाकर चलते हैं और सबसे ज्यादा समझदार होकर अकेले बैठते हैं। कभी उम्र से नहीं हारना, घुटने चले या न चले, मन उड़ता परिंदा बना रहना, यही असली जिंदगी है। माफ कर देना सीखो, पर भूलना नहीं, क्योंकि कई बार माफी देना तुम्हारी अच्छाई है, पर सबक भूल जाना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल। सही समय पर पिया गया कड़वा घूंट पूरी जिंदगी को मीठा कर सकता है, बशर्ते तुम निगलने की हिम्मत रखो और घूंट में खुद को गुम न कर दो। जो खुद की सुनता है वो हमेशा टिका रहता है। दूसरों की सुनने वाला कब का लुट चुका होता है, पर किसी को पता नहीं चलता। अब रिश्तों में लहजा नहीं रहा, बस जरूरतें बची हैं। जिस दिन तुम्हारी जरूरत खत्म, उसी दिन तुम्हारा रिश्ता भी खत्म। सच कड़वा नहीं होता, हमारी सोच और आत्ममुग्धता उसे जहर बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मसम्मान पर ठोकर लगे तो रिश्ते निभाना बंद कर दो, क्योंकि झुकना नम्रता है, पर टूटना मूर्खता। हर बार जीतने की जरूरत नहीं, कभी कभी शांति पाने के लिए हार भी स्वीकार करनी पड़ती है। इतना अच्छा भी मत बनो कि लोग तुम्हें उपयोग की वस्तु समझ लें, क्योंकि इस दौर में इंसान भी कागजों पर बिक जाते हैं। तलाश मत करो उस इंसान की जो तुम्हारी परवाह करे, क्योंकि जो करेगा वो खुद चलकर आएगा, और जो नहीं करेगा वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करके चला जाएगा। जब पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती, तो वर्तमान को समझो, यही सबसे बड़ा देवता है। हिम्मत कभी खोना मत, नदी की तरह बहते रहो, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदी ने आज तक किसी से नहीं पूछा कि समंदर कितनी दूर है। कभी कभी मैं अपनी जगह सही हूं और वह अपनी जगह सही है। यही सबसे बड़ा हल होता है उलझनों का, लेकिन उलझने कहां मानती हैं तर्क।
उन्हें तो बस मन से मन तक के रिश्ते चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाबी तक जाने वाले रास्ते कभी सीधे नहीं होते, लेकिन एक बार मिल जाए कामयाबी, सारे रास्ते सीधा होना शुरू हो जाते हैं। हथौड़ी बनो, हथियार नहीं। कीले निकालो, उन्हें और अंदर मत ठोको। रावण विद्वान था, यही तो सबसे खतरनाक बात है। ज्ञान अगर संयम में न हो तो वह दर्प बनकर विनाश करता है। लफ्जों के बीच स्वाद होते हैं, लेकिन हर शब्द से पहले खुद की जुबान छकनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते जुबानों से नहीं, भावनाओं की गहराई से निभते हैं। तुम जिसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो वो शायद तुम्हारे नसीब में नहीं, क्योंकि हाथ से छीना जा सकता है पर नसीब से नहीं। मंजिल कितनी भी ऊंची हो, रास्ते पैरों के नीचे होते हैं, पर ये रास्ते सिर्फ उसी के लिए खुलते हैं जो थक कर भी बैठता नहीं। गुस्सा? किसी ने कहा, दूसरे की गलती की सजा खुद को देना, और सच मानो इस सजा से बड़ी कोई यातना नहीं। हर साल नया आता है, पुराना बीतता है, यही बताने कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, न धूप, न सुख, न लोग, न ही हालात। किसी की आंखों में धूल झोंको, पर ध्यान रहे वो धूल कभी न कभी नजरिया साफ कर ही देती है। अपमान अपनों से मिले तो आत्मा तक चीर जाता है, सम्मान गैरों से मिले तो बस मुस्कान बनकर रह जाता है। जीवन साथी पर चाहे जितना मजाक कर लो, लेकिन आखिरी वक्त में दुनिया नहीं, वही एक हाथ थामेगा। रास्ता जब बना लिया हो तो मंजिल मिलेगी जरूर, अगर न मिले तो रास्ते को ही घर बना लो। श्री कृष्ण कहते हैं, तरीके बदलो, इरादे नहीं, क्योंकि जो पानी को काट सकता है वो पत्थर भी तराश सकता है। शब्दों का ढेर हो सकता है, पर अगर उससे किसी के दिल में हलचल ना हो तो सब निरर्थक है। बड़ों की छांव बोझ नहीं, विरासत है। इनसे टकराना नहीं, इनमें छुप जाना सीखो। डर मृत्यु से नहीं होना चाहिए, डर उस जीवन से होना चाहिए जो हम जी ही ना पाए। आज ही वह दिन है जिसे तुमने हमेशा कल कहा था। जीतने का असली मजा तब है जब सब हार देखने का इंतजार कर रहे हो और तुम मुस्कुराकर उन्हें हैरान कर दो। कोई भी व्यक्ति समय की बर्बादी पर सबसे पहले पछताता है जब वह खुद को अकेला पाता है और समय का उत्तर नहीं आता। जिसे तुम्हारी जरूरत नहीं है फिर भी जो तुम्हें अपनाता है, ऐसा रिश्ता वक्त नहीं किस्मत देती है। अच्छे शब्द डिग्री से नहीं आते, दिल की जुबान से निकलते हैं और बादशाह बना देते हैं। जो दूसरों के बुरे वक्त में साथ दे, उसका साथ ऊपर वाला हमेशा निभाता है। कुछ लोग इस दुनिया में सब कुछ सह लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें खुद में भी कमियां नजर आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा खा लेने से कुछ नहीं बिगड़ता, पर एक बार जो धोखा दे दिया फिर इंसान ही नहीं बचता। बड़े बनो, लेकिन उस व्यक्ति के सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा बनाया हो। व्यवहार से प्रसिद्ध मिलती है, पर संस्कार से श्रेष्ठता। और दुनिया को संस्कार नहीं दिखते, बस व्यवहार की सतह पर उथल पुथल दिखाई देती है। लोग तसल्ली देते हैं पर साथ नहीं, इसलिए अकेले ही चलना सीखो, क्योंकि रास्ते सुनते हैं, लोग नहीं। रिश्ते आजकल भावुकता से नहीं, फायदों से बनते हैं। पहले लोग दिल से जुड़ते थे, अब वाईफाई से। फैसले कभी कभी बहुत कठोर होते हैं, लेकिन वही जीवन की दिशा तय करते हैं। औरत को समझना आसान नहीं, वह खिलौना नहीं है, वह जीवन की जननी है। मौत को मात देकर जीवन को जन्म देती है। अगर मेहनत आदत बन जाए तो सफलता मुकद्दर बन जाती है। जिस दिन तुमने सोच लिया कि तुम जीत नहीं सकते, उसी दिन तुम्हारी हार तय हो जाती है। इसलिए सोच को बदलो, हालात अपने आप बदल जाएंगे। दुख देना आसान है, समुद्र में पत्थर फेंकना जितना, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह पत्थर कितनी गहराई तक गया होगा। अपने ही जब तमाशा बनाते हैं तो सवाल रिश्तों पर नहीं, खून पर उठते हैं। तभी तो आजकल अपना कहलाने के काबिल भी बहुत कम रह गए हैं। मुस्कुराओ तो जलते हैं, चुप रहो तो शक करते हैं। ऐसी है ये दुनिया जिसे सिर्फ तमाशा देखना आता है। मुश्किल वक्त में सलाह नहीं, सिर्फ एक कंधा चाहिए होता है। मगर दुनिया सलाहों से भरी है, सहारे कहीं नहीं। जो मुकद्दर में लिखा नहीं, उसे जिद बनाकर हासिल करना सीखो, क्योंकि जो लोग नसीब के भरोसे बैठे हैं वो हाथ मलते रह जाते हैं। जिन चीजों पर काबू ना हो उन्हें वक्त के हवाले कर देना ही बुद्धिमानी है, वरना खुद टूट जाते हो। जैसे बिस्कुट जो चाय में ज्यादा डुबो दो तो बिखर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के भीतर गहराई से उतरोगे तो हो सकता है वो टूट जाए या फिर तुम ही बिखर जाओ। हर गहराई प्रेम नहीं होती,
कुछ दर्द भी होता है। जो तुम्हारी मुस्कान को मिटाना चाहते हैं, उन्हीं की खुद की हस्ती मिट गई, यह मत भूलना। डोली चाहे गरीब के दर से उठे या अमीर के आंगन से, चौखट एक ही होती है, एक बाप का दिल, जहां बेटी के जाने का कोई विकल्प नहीं होता। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े। आज लोग दिल के अच्छे लोगों का फायदा उठाते हैं, क्योंकि दिमाग वालों को दिल की जुबान समझ नहीं आती। भारी बोझ लेकर चलने वाला अक्सर डूब जाता है, फिर चाहे वह बोझ अपमान का हो या झूठे सम्मान का। और जब हम खुद को जीने लगते हैं तो लोग हमें जीने नहीं देते, जैसे खुशबू से परहेज हो किसी को। चालाक कभी भूख से नहीं मरता, क्योंकि मासूमियत ही सबसे पहले कुचली जाती है। दुनिया चालाकों की है, मासूमों की नहीं। जिंदगी जीना आसान नहीं, खुद को स्वीकार कर पाना सबसे बड़ी लड़ाई है। रिश्ते जब टूटने लगते हैं तो अच्छाई भी खलनायक सी लगने लगती है। तब अच्छों को भी खामोश रहना पड़ता है। दिल के साफ लोग अक्सर दिमाग वालों से हार जाते हैं, क्योंकि जमाना चालाकियों का है, नीयतों का नहीं। कुछ दल बदल रहे हैं, कुछ दिल बदल रहे हैं, और हम खुद को बदल रहे हैं, क्योंकि वही सबसे सस्ता सौदा लगता है। रिश्ते आंखों के सामने वफादार दिखते हैं, दूरी में ही असलियत का पता चलता है। जब कोई साथ ना हो तो अपनी परछाई भी दूर हो जाती है। बिखरे हुए घर को समेटना आसान नहीं, जैसे टूटी हुई बातों को जोड़ना। और सबसे कठिन, किसी टूटे रिश्ते को शब्दों में समेटना। किस्सा ए उल्फत ना छेड़ो, यह कहानी नहीं, एक नासूर है, जिसे जितना कुरेदो उतना रिश्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खून के रिश्ते ही सबसे ज्यादा खून पीते हैं, बाकी तो अजनबी भी पानी पिलाने आ जाते हैं। अपने दुखों पर रोना छोड़ दो, क्योंकि शायद किसी और के लिए तुम मरहम बन सकते हो। एक बार टूट कर देखो, तुम्हारा बिखरना किसी के लिए उम्मीद बन सकता है। यादें ही तो असली खजाना है, वरना सबको खाली हाथ ही जाना है। किसके साथ रहना है ये वक्त बताता है, लेकिन किससे दूर रहना है ये नीयत दिखा देती है। मुलाकात भले मुमकिन ना हो, पर यादें सब्र की शक्ल में जिंदा रहती हैं। याद करने वालों की भीड़ नहीं होती, बस एक चेहरा ही काफी होता है। रिश्तों को समय नहीं, समझ चाहिए, पर समझ तो अब लेन देन की भाषा बोलती है। तुम कबाड़ खाना नहीं हो, तो अपने जीवन में रद्दी जैसे लोगों को भावनाएं मत दो। जब रद्दी कुछ दिन से ज्यादा घर में नहीं रख सकते, तो दिल में क्यों बसा रखा है। अच्छा लिखना ही काफी नहीं, पढ़ने वाले भी समझदार हों, वरना महाभारत भी चुपचाप बीत जाती। वक्त चाहे जैसा भी हो, बीतता जरूर है, और आदमी अगर ठान ले तो वक्त से भी जीत सकता है। पैसे वाले को काजू बादाम और गरीब को 5 रुपए का पानी, ये दुनिया है। यहां रिश्तेदार भी हैसियत से व्यवहार करते हैं। संगत में विचार और पंगत में आहार दोनों शुद्ध ना हो तो छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। कीचड़ के ऊपर रंग चढ़ा देने से बदबू नहीं रुकती, वैसे ही मन में मैल लिए हुए इंसान चेहरे पर 1000 मुस्कानें ले आए, सच नहीं बदलते। प्रेम सुंदरता से नहीं, व्यवहार से जन्म लेता है। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल न रहे, तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। जब वक्त तुम्हारा ना हो, तो अपने भी तुम्हारे नहीं रहते। व्यवहार जुबान से नहीं, दिल से निकलता है। कभी कभी किसी को समझने के लिए भाषा की जरूरत नहीं होती। उम्र खर्च हो गई, पर हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि हमने दूसरों के लिए जिंदगी जी। काश कोई ऐसा हो जो अंदर से भी वैसा ही हो जैसा बाहर से। कोई है कलम की दीवानी, जो अपनी नज्म में तेरा नाम लिखती है खुलेआम। क्या मिलता है उसे, ये खुदा जाने। खुश होने की कोशिश करते हैं, पर हर बार एक नया दर्द हक से आकर बैठ जाता है। पता नहीं किस्मत कलम से लिखी जाती है या आंसुओं से, पर एक बात तय है, हमें हर बार कुछ ना कुछ सहना ही पड़ता है। या तो हमें चालाकियां सिखाई जाए, या फिर हमारे जैसे सच्चे लोगों की कोई अलग बस्ती बसाई जाए। सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान करवाती है, इसलिए चुप रह जाना कई बार सबसे बड़ी जीत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कौन किसको जानता है इस शोरगुल में। जिनसे आत्मा का रिश्ता हो वही पहचान बनते हैं, वरना भीड़ तो हर किसी को एक जैसा ही देखती है। कभी ऐसा भी तो हो कि तुम सबसे छिप जाओ और खुद को ढूंढ सको, क्योंकि खुद से बढ़कर कोई संगत नहीं और आत्मा से बढ़कर कोई मित्र नहीं। जिनके शरीर सुंदर होते हैं, दुनिया उन्हें चाहती है, लेकिन जिनकी आत्मा सुंदर हो, उन्हें परमात्मा अपनाते हैं। जो तुम्हारे पास है उसी से शुरू करो, क्योंकि इंतजार सिर्फ आलसी करते हैं। साहसी वहीं से चल पड़ते हैं
जहां कुछ नहीं होता। संबंध आत्मा से जुड़ते हैं, सुविधा से नहीं। वरना जो एक बार फैमिली कहे, वो भी जरा सी असहमति पर दूरी बन जाता है। जहां हो वहीं से शुरू करो। जो तुम कर सकते हो वही सबसे बड़ा चमत्कार है। मन की शांति सबसे बड़ी दौलत, जिसे लोग खो देते हैं छोटी छोटी बातों में। परमात्मा वही नहीं जहां पूजा होती है, वो वहां भी है जहां तुम अपने पाप छिपाने की कोशिश कर रहे हो। जिन्हें हम खो देते हैं उनमें से कुछ हमें कभी मिलने ही नहीं चाहिए थे। उन्हें खोना असल में खुद को पा लेना होता है। कर्म का थप्पड़ बहुत भयानक होता है, इतना कि वह तुम्हारे पुण्य का घमंड तोड़ सकता है। तुम्हारी योजना नहीं, तुम्हारा आचरण तय करता है कि तुम्हारे साथ क्या घटेगा। छल करोगे तो ईश्वर से बच नहीं सकोगे, और सत्य पर चलोगे तो समय तुम्हारा हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तारीफों से ऊब जाना सीखो, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कभी कभी अपनी ही बुराई सुननी पड़ती है। यही असली तप है। ज्ञानी की संगत वो आईना है जो न दिखने वाली धूल तक साफ कर देती है। जो मनुष्य सच्चाई से नहीं भागता, उसके जीवन में भ्रम नहीं बसते। जो तुमसे जलते हैं उनसे नफरत मत करना, वो तुम्हें स्वीकार कर चुके हैं, क्योंकि तुम उनके लिए एक चुनौती हो। जो होना है वह होकर रहेगा, जो नहीं होना वह नहीं होगा। इस निश्चय में जीने वाला दुनिया की सबसे कठिन परिस्थिति में भी शांति से मुस्कुराता है। परिवार अब पड़ोसी बन चुके हैं, और पड़ोसी अब बस आवाज की सीमा में। रिश्तों की परिभाषा अब लोकेशन से तय होती है, भावना से नहीं। धीरे धीरे उम्र बताएगी कि कुछ लोगों को खोना वास्तव में खुद को पा लेना होता है। तुम्हें लड़ना खुद ही है, और जीतने के बाद संभालना भी खुद ही है। यहां कोई तुम्हारे हिस्से का आकाश नहीं उठाएगा। डरते रहोगे तो तुम्हारे फैसले दूसरे लोग लेंगे। एक दिन पछतावा भी खुद ही करना होगा। धारणा कभी नहीं बदलती। तुम चाहो भी तो लोग वही देखेंगे जो वो देखना चाहते हैं। इसीलिए सुकून से जियो, बिना किसी सफाई के। जो रास्ता ईश्वर ने तुम्हारे लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जो बंद हो गया, समझो वो तुम्हारे लिए था ही नहीं। यदि व्यक्ति की प्रवृत्ति धार्मिक है तो उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, और जो भगवान को समर्पित हो जाए वो भय, चिंता और शोक से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धूप तेज है लेकिन समुद्र कभी नहीं सूखता। जो भीतर से शांत है उसे बाहर का शोर हिला नहीं सकता। इसलिए जब कुछ कह ना सको तो बस मौन रो लेना, क्योंकि रब सब जानता है। तुम्हारी आवाज अगर किसी की रूह तक पहुंचना चाहती है तो तुम्हारी पुकार भी रूह से होनी चाहिए, वरना शब्द केवल कान तक पहुंचते हैं, आत्मा तक नहीं। सारथी हमेशा साथ है, लेकिन जीत उसी को मिलती है जो जानता है कहां हारना चाहिए, क्योंकि हर हार हार नहीं होती। कुछ हारें आत्मा को जिताने के लिए होती हैं। मन जितना तीर्थों में नहाए वो मैल नहीं धो सकता जो भीतर के विचारों में जमा हो चुकी है। उसके लिए सत्य नाम चाहिए, सत्संग चाहिए और शरण किसी सद्गुरु की। जब तक मन मैला है तब तक आत्मा का आईना धुंधला ही रहेगा, और जो स्वयं को साफ नहीं कर सकता वो किसी को प्रेम नहीं दे सकता। काम, क्रोध और लोभ 3 नरक द्वार हैं, लेकिन सबसे खतरनाक वह है जो इन्हें छोड़ना तो चाहता है पर त्याग नहीं कर पाता। जो प्रेम में डूबा हो वो छल को समझ नहीं सकता, और जो छल में डूबा हो वो प्रेम को जान ही नहीं सकता। यही इस संसार का सबसे सुंदर और सबसे करुण सत्य है। ईश्वर को समर्पित किया गया एक भी क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये वो बीज होता है जो जन्मों बाद भी फल देता है। अगर कोई तुम्हारा बुरा करता है तो वह उसका कर्म है, लेकिन तुम किसी का बुरा मत करना, यह तुम्हारा धर्म है, और धर्म कभी हारता नहीं। भरोसा मत करो गैरों पर। जब चलना तुम्हें है तो चलो अपने ही पैरों पर। भरोसा करना है तो उस पर करो जो तुम्हारे मन के मौन को भी समझता है। कभी कभी प्रश्न यह नहीं होता कि कौन हमारे साथ है, प्रश्न यह होता है कि क्या हम स्वयं के साथ हैं। और जो स्वयं के साथ नहीं होता वो दुनिया की किसी संगत में सच्चा नहीं हो सकता। जब सोचोगे कि कौन, कहां, कब और क्यों, तब दुख पाओगे। लेकिन जब सोचोगे कि अगर ईश्वर है तो सब है, तब भीतर से आनंदित हो जाओगे।